हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे है। और जो है हमारे कुल प्रश्नों की संख्या 20 यानी 20 प्रश्न है दोस्तों। और प्रत्यय दो हैं, दो प्रत्यय हैं। कौन कौन से? क्यत तथा क्यतवतु। ठीक है। तो इसी पर हम जो है दो प्रश्नों के जो है 20 प्रश्नों के लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि आप लोग कितने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और कितना सही कर सकते हैं प्रत्यय से। तो यह हमारा जो है प्रश्नोत्तरी आज का है। तो यहाँ पे हमारा जो है जो है टीएसटी 2025 के लिए है। और चैनल का नाम हमारा जो ईएमएस क्लासेस वन है। और जो है हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यह जो है माला मैम के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है पहला प्रश्न आज का है दोस्तों। प्रश्न है, क्यत तथा क्यतवतु कौन सी संख्या करता है? सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्यत तथा क्यतवतु कौन सी संज्ञा करता है। तो ऑप्शन 4 है, निष्ठा संज्ञा करता है, संयोग संज्ञा करता है, टी संज्ञा करता है कि उपधा संज्ञा करता है। तो 4 ऑप्शन है। आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे जो है हमारा आंसर पहला सही है, यानी कि निष्ठा संज्ञा करता है। कौन सा प्रत्यय? दो ऐसा हमारा प्रत्यय है जो निष्ठा संज्ञा करता है, क्यत तथा क्यतवतु। ठीक है। तो थोड़ा सा हम जानकारी दोस्तों क्यत और क्यतवतु के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्यत का जो है हमारा क का जो है लसोक तद्धित से संज्ञा हो जाता है और त हमारा शेष बचता है। क्या बचता है? सिर्फ त हमारा शेष बचता है। तो क्यत जो है, क्यत और क्यतवतु प्रत्यय यह तीनों लिंगों में चलता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कितने लिंगों में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। क्यत को जो है स्त्रीलिंग में जो त हमारा शेष बचता है, तो सबसे पहले जो है पुल्लिंग का जो है स्त्रीलिंग में त का क्या हो जाता है? तह बन जाता है। क्या बन जाता है? त। स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है? ताह बन जाता है। और जो है नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है? तम हो जाता है। तो यह जो है स जो है त ताम त जो है तह ता तम, यह जो तीनों लिंगों में है जो है। तो यह जो है जब हम लास्ट में जब इसकी जो है क्यत प्रत्यय का जब एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, तो त जो हमारा जो है लास्ट में दिखाई देगा, ता दिखाई देगा स्त्रीलिंग में, और तम जो दिखाई देगा नपुंसक लिंग में। तो यह हमारा हो गया जो समान परिचय है इसके द्वारा। और यह जो प्रत्यय जो दोनों है, क्यत और क्यतवतु, दोनों हमारा जो है यह दोनों प्रत्यय जो है भूतकाल अर्थ में चलता है, यानी भूतकाल को बताने वाला अर्थ वाला होता है, उसमें यह दोनों प्रत्यय चलता है। ठीक है। और जो है यदि प्रत्यय के पहले किसी धातु के पहले यदि म आ रहा हो, लास्ट में म और न आ रहा हो, कोई धातु के साथ क्या तो कति प्रत्यय दोनों लगेगा। तो यदि म और न आ रहा हो तो उन दोनों की संज्ञा हो जाएगी। सिर्फ जो है उसके पहले वाला जो धातु रहेगा उसी में जो है क्यत और क्यतवतु प्रत्यय लगेगा। ठीक है। तो कुछ सामान्य परिचय है दोस्तों, उसको आप जान लीजिएगा। उसके बाद आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, निष्ठा संज्ञा करने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो तुमुन है, क्यतवतु है, क्यतकतवतु है, त्वा है, या फिर सत्रिसानच है। तो कौन सा प्रत्यय जो निष्ठा संज्ञा करता है दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? निष्ठा संज्ञा करने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो क्यत और क्यतवतु यह दो प्रत्यय हैं, दोनों जो है निष्ठा संज्ञा करता है। क्या करता है? दोनों निष्ठा संज्ञा करता है और दोनों भूतकाल का बोध कराता है। क्या कराता है? भूतकाल में अर्थ बताने वाला होता और तीनों लिंगों में चलता है। ठीक है। तो यह हमारा अर्थ जो है दूसरे का हमारा दूसरा सही है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते। तीसरा प्रश्न, क्यत तथा क्यतवतु प्रत्यय किस काल अर्थ वाले धातु से जोड़े जाते हैं? वर्तमान काल धातु से, भविष्य काल, भूतकाल, या ये भी दोनों? तो क्या सही होगा दोस्तों? क्यत और क्यतवतु जो प्रत्यय और भूतकाल अर्थ वाले धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। ठीक है। तो 3 प्रश्न हुआ। क्यत और क्यतवतु किसकी संज्ञा करता है? तो निष्ठा संज्ञा करता है। निष्ठा संज्ञा करने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो क्यत और क्यतवतु है। क्यत और क्यतवतु प्रत्यय किस काल अर्थ में धातु से जोड़े जाते हैं? तो भूतकाल अर्थ में जो है धातु से जोड़े जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रश्न हो गए दोस्तों। ये हमारा तीसरे का तीसरा आंसर करेक्ट है। आगे हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, क्यत और क्यतवतु प्रत्यय से बने शब्द किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं कि तीनों लिंगों में होते हैं? तो क्या आंसर सही होगा दोस्तों? क्यत और क्यतवतु प्रत्यय से बने शब्द किस लिंग में होते हैं? तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा कि क्यत और
जो है क्यत्वतु प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, यानी कि स्त्रीलिंग में भी होता है, ठीक है, पुल्लिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी होता है, ठीक है। जैसे किसी शब्द का जैसे गम धातु के साथ जो है लगेगा हमारा त्य प्रत्यय लगा, क्यत लगा तो जो है स्त्रीलिंग में हमारा हो जाएगा जो है गम के साथ लगेगा तो गता हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग में। इसके साथ गत्ता हो जाएगा पुल्लिंग में, और जो है गतम हो जाएगा नपुंसक लिंग में। तो इस प्रकार जो है लास्ट में क्या है, ये तीनों लिंगे में होता है, तो तीनों लिंगों का हमारा इस प्रकार जो है शब्द बनेगा। तो प्रश्न था क्या था दोस्तों, क्यत और क्यततु प्रत्यय से बने शब्द किस लिंग में होते, तीनों लिंगों में होते हैं। आंसर हमारा चौथे का डी सही है। आगे हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है क्यत प्रत्यय में शेष क्या बचता है, ये नहीं, क्यत प्रत्यय में शेष क्या बचता है, त बचता है, तह बचता है, ताम बचता है कि तम बचता है। तो क्या बचता है शेष दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे जो है एक सूत्र है लसौक तद्धिते। सूत्र क्या है, क्यत प्रत्यय है, क्यत में जो है क्यत प्रत्यय इस क की संज्ञा हो जाती है कौन सूत्र से, लशक तद्धिते सूत्र से। कौन से, लशक तद्धिते सूत्र से इस सूत्र की इस संज्ञा हो जाती है और त शेष बचता है। क्या बचता है, त हमारा शेष बचता था। तो ये हमारा त आंसर तो हमारा हुआ, क्यत प्रत्यय में शेष क्या बचा, त बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है त होगा। लेकिन यदि हम तह ताम त करें तो यह तीनों लिंगों में इस प्रकार लगेगा, यानी क्यत प्रत्यय लाकर जब हम शब्द बनाएंगे तो त लास्ट में रहेगा, ठीक है, फिर ता रहेगा, यह जो है पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, यह जो है नपुंसकलिंग तम। यह तीनों लिंगों में जो है शब्द बनकर त के आगे जो विसर्ग लगेगा, आ की मात्रा तम लगकर जो है, क्योंकि यह जो है स्त्री पुल्लिंग में जैसे रामः तो तह, ठीक है, जो है लता तो ता, और फलम तो तम, यानी कि यह रूप भी इसी तरह प्रकार चलेगा, यानी कि जो है राम की तरह जो है रूप चलेगा, और जो है पुल्लिंग वाला और जो है स्त्री वाला जो है जो है लता की तरह चलेगा, और तम फल की तरह जो है रूप हमारे चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो है त को तम तह ता तम आदेश होकर जो है तीनों लोगों में शब्द बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है पहला सही है, त शेष बचेगा। लेकिन आदेश क्या होगा, तह ता तम, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पे है दोस्तों, पठ प्लस क्यत के योग से क्या बनेगा, यानी पठ धातु के साथ क्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, यही पूछा है। तो त शेष बचा, तो पठ के साथ हम जो है इसका इट का आगम भी होता है दोस्तों। इसमें जो है धातु के बाद तुरंत ई लगता है, बड़ा ई छोटा ई लग जाता है, तो जो है पठ के बाद जो है ई लगेगा, पठ के बाद जो है ई लगेगा, तो हमारा क्या बनेगा, पठी, क्या बनेगा दोस्तों, पठितः, पठितः, यह पुल्लिंग में बनेगा। पठिता स्त्रीलिंग में बनेगा, पठितम नपुंसकलिंग में बनेगा। इसलिए पठ और क्यत के योग से जो है तीनों आंसर हमारा सही है, ठीक है। पठ और क्यत के योग से शब्द हमारा क्या बनेगा, पठिता बनेगा पुल्लिंग में, पठिता स्त्रीलिंग में, और पठितम नपुंसकलिंग में। तो आंसर क्या सही होगा, तीनों सही है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, पुल्लिंग में बनेगा, यह स्त्रीलिंग में बनेगा, और यह जो है नपुंसकलिंग में बनेगा, ठीक, इस प्रकार बनेगा। तो हमारा आंसर डी सही है छठे का। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, गम में क्यत प्रत्यय के योग से क्या बनेगा। तो एक जो है एक यहाँ पे सूत्र और है दोस्तों, यदि हम किसी धातु के बाद में, यह धातु है, धातु के बाद में यदि म या न दिखाई देगा तो ये दोनों का लोप हो जाएगा, यानी सिर्फ ग जो है ग शेष बचेगा। कौन से प्रत्यय में, क्यत और क्यतु में। नियम है कि क्यत और क्यतु प्रत्यय के लास्ट, धातु के लास्ट में यदि हमें म और न दिखाई दे तो यह दोनों का लोप हो जाएगा, और इट का जो ई लग रहा है इसका भी लोप हो जाएगा, और सिर्फ ग शेष बचेगा। क्या बचेगा, ग। अब ग के साथ हम क्यत प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ग के साथ गम में गम का तो इस संज्ञा हो गया, लोप हो गया, ग बचा। ईट का ईट का आगम भी इसमें नहीं होगा, और प्लस क्यत लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो गतः बनेगा। क्या बनेगा, गतः बनेगा पुल्लिंग में, गता स्त्रीलिंग में, और जो है गतम जो है नपुंसकलिंग में, ठीक है। तो हमारा क्या सही है, यहाँ पे भी हमारा तीनों आंसर करेक्ट है, यानी कि सातवें का डी आंसर सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया सातवें का डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे हम चलते हैं नौवें आठवें प्रश्न की तरफ।
आगे हम चलते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है नष्ट में धातु और प्रत्यय है, तो कौन सा धातु और प्रत्यय है? नस और क्यत है, नस और क्यत है, नस क्यत है और नस क्यततु है। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो है नष्ट में धातु और प्रत्यय क्या है? तो नस और क्यत, यानी पहला आंसर है। क्या है? नस, नस और क्यत प्रत्यय लगा है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? क्यत प्रत्यय। तो क्या बनेगा? नस और क्यत के जो है योग से हमारा क्या बनेगा? नष्ट। क्या बनेगा? नष्ट। ठीक है, और यह पुल्लिंग में है, नपुंसक में नष्टा, और जो नष्टम नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा सही है 8वें का। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है सक और क्यत के योग से क्या बनेगा? क्यत के योग से क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? सक्तः। क्या बनेगा? सक्तः, सक्तम, सक्ता। तो क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों? सक्ता ही बनेगा पुल्लिंग में, सक्तम नपुंसकलिंग में, सक्ता स्त्रीलिंग में, यानी तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट है। सक प्लस क्यत के योग से सक्ता भी बनेगा, सक्तम भी बनेगा और सक्ता भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हमारा जो है आंसर सही है। तो सक्ता कहाँ बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा। सक्तम कहाँ बनेगा? नपुंसक में बनेगा। और सक्ता कहाँ बनेगा? स्त्रीलिंग में बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न कहता है तमान, तवती, तवत किस प्रत्यय में शेष बचता है? ठीक है, तो तो यहाँ पे हमारा एक प्रत्यय केतवतु। ठीक है, केतवतु में इस क की इस संज्ञा हो जाता है, उ की भी संज्ञा हो जाता है, और तवत शेष बचता है। क्या बचता है? तवत शेष बचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है प्रश्न। क्या तमान, तवती, तवत किस प्रत्यय का उदाहरण है? तो सबसे पहले केतवतु का शेष क्या बचा? केतवतु का शेष हमारा तवत बचा। क्या बचा? तवत शेष बचा। तो ये हमारा तो शेष बचा तवत। ठीक है, क्या शेष बचा? तवत शेष बचा। लेकिन इसी तवत को जो तीनों लिंगों में चलता है, तो हमारा शब्द जो तवत किस प्रकार बन जाएगा? ये जो है तवत हमारा शेष बचा। तवत को हमारा पुल्लिंग में जो है आदेश हो जाएगा तमान। क्या हो जाएगा? तमान बनेगा। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बनेगा तवती। ठीक है, और नपुंसक लिंग में होगा तवत। ठीक है, तो यह तीनों लिंग जो जो है आदेश होकर बन जाएगा केतवतु का। तो तवत शेष बचता है, लेकिन पुल्लिंग में तमान बनेगा, स्त्रीलिंग में जो है तवती बनेगा, और नपुंसक लिंग में तवत बनेगा। तो किसका एग्जाम्पल है? यह केतवतु का जो उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर हमारा 10वां का ए सही है। तमान, तवती, तवत किस प्रत्यय का शेष बचता है? तो केतवतु का शेष बचता है। ठीक है, आगे हम 11 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 प्रश्न कहता है केतवतु प्रत्यय में क क की संज्ञा किस सूत्र से हुआ? तो लसोक्त अदिति से हुआ, हलंतम से हुआ, चुटु से हुआ, कि ये भी दोनों से हुआ? तो किससे हुआ दोस्तों? केतवतु में प्रत्यय में क की संज्ञा जो है किससे हुआ? क की संज्ञा केतव जो है लसोक्त अदिति से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? लसोक्त अदिति से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया 11 का। केतवतु प्रत्यय में क की संज्ञा किस सूत्र से हुआ? तो लसोक्त अदिति से। ठीक है, लसोक्त अदिति एक ऐसा सूत्र है जो हमारा जो है लसोक्त अदिति ऐसा सूत्र जो ल की, श की और क वर्ग, यानी कि क वर्ग में कितने के? क, ख, ग, घ, अंग, पांचों, यानी 7 वर्णों की जो है इकट्ठ अकेले जो है इस संज्ञा करता है। क्या करता है? अकेले इस संज्ञा करता है। कौन? लसोक्त अदिति। ठीक है, तो इसी से जो है केतवतु का क का संज्ञा हुआ, इसलिए आंसर हमारा जो है 11 का ए आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है केतवतु प्रत्यांत उदाहरण किस लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में चलते हैं, नपुंसक में चलते हैं, कि उपयुक्त तीनों चलते हैं? तो केतवतु प्रत्यांत जो उदाहरण होते हैं तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी कि पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में, इसलिए आंसर हमारा तीनों सही है। और इसके साथ भी क्यत प्रत्यय वाले भी और यत प्रत्यय वाले भी जो तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्यत प्रत्यय के जितने भी उदाहरण हैं वो तीनों लिंगों में चलेगा, यत प्रत्यय के भी जितने उदाहरण वो तीनों लिंगों में चलेगा। ठीक है, साथ में अनियर और तबियत प्रत्यय के उदाहरण भी तीनों लिंग में चलेगा। और किसका चलेगा? अनियर का और जो तबियत का भी जो है तीनों लिंग में चलेगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिएगा। तो आंसर हमारा जो है डी आंसर करेक्ट है 12 का।
आगे हम चलते हैं 13 प्रश्न की तरफ। 13वां है, कर्तृवाच्य में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा ऐसा प्रत्यय है जिसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग किया जाता है। क्यत है, क्यतवतु है, ल्यप है, यत है। तो कर्तृवाच्य में जो है प्रयोग करने वाला प्रत्यय हमारा क्यतवतु है। क्या है? क्यतवतु है। तो क्यत में क्या होता है? क्यत में जो है कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य में क्यतवतु चलता है और भाववाच्य में, दो वाच्य में जो है भाववाच्य में। ठीक है, तो यह दो है, दोनों जो है चलता है क्यतवतु में। ठीक है, लेकिन जो है यहाँ पे प्रश्न क्या है, कर्तृवाच्य में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो क्यतवतु का। ठीक है, तो क्यतवतु जो हमारा है जो है कर्तृवाच्य में चलता है, जबकि क्यत हमारा जो है क्यतवतु, कत क्यतवतु। तो क्यत जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 13 का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों, और इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर्म और भाववाच्य वाला प्रत्यय कौन सा है, तो क्यत प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? क्यत प्रत्यय। ठीक, आगे हम चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है, क्यतवतु प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तवतु, तवत, त्वत, तौ, क्या शेष बचता है क्यतवतु में? तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों? क्यतवतु में जो है तवत शेष बचता है। क्या बचता है? तवत शेष बचता है। तो आंसर हमारा बी सही है 14 का। ठीक है, क्यतवतु में इसकी भी संज्ञा हो जाती है, ऊ की भी संज्ञा हो जाती है, शेष जो है तवत बचता है। क्या बचता है? तवत शेष बचता है। तो जो है बी आंसर करेक्ट है 14 का। 15 प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 प्रश्न कहता है, क्यत और क्यतवतु के योग से बनेगा, क्या बनेगा? कृतवान बनेगा। क्रि और क्यतवतु के योग से क्या बनेगा? कृतवान शब्द बनेगा, कृतवती बनेगा, कृतवत बनेगा, उपयुक्त सभी बनेगा। तो कृत धातु के साथ कृत, सही दोस्तों, कृत धातु के साथ क्यतवतु प्रत्यय जब हम लगाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो है पुल्लिंग में हमारा जो है बनेगा कृतवान, जो है स्त्रीलिंग में कृतवती, और जो है नपुंसकलिंग में कृतवत। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर, तीनों आंसर करेक्ट है। क्या है? तीनों आंसर करेक्ट है। कृत धातु के साथ तवत क्यतवतु प्रत्यय लगाने पर कृतवान बनेगा, कृतवतु बनेगा और कृतवत बनेगा। तो तीनों सही हो गया दोस्तों। अब यह है कि यहाँ पे पहचाने क्या कौन सा लिंग है, तो यह पुल्लिंग का है, यह स्त्रीलिंग का है, और जो है ये नपुंसक लिंग का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लिंग को भी ध्यान रखिए कि कौन सा शब्द किस लिंग में है। ठीक है, तो हमारा आंसर 15 का डी आंसर करेक्ट है। क्या है? डी आंसर सही है दोस्तों। 16 प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 16वां प्रश्न कहता है, तेज और त्यक्तवतु के योग से क्या बनेगा, यानी कि तेज क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। साथ में क्यतवतु जो प्रत्यय लगा, तो इसके योग से शब्द क्या बनेगा? तीनों के योग से जो है तीनों लिंगों में बना है दोस्तों, तो बनेगा त्यक्तवान बनेगा, त्यक्तवती बनेगा, त्यक्तवत बनेगा, उपयुक्त सभी बनेगा। तो तेज के योग से त्यक्तवान बनेगा, त्यक्तवान। ठीक है, और जो है त्यक्तवती बनेगा, त्यक्तवत बनेगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। क्या है? तेज धातु के साथ क्यतवतु प्रत्यय के लगने पर तेज त्यक्तवान बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? त्यक्तवान बनेगा, त्यक्तवती बनेगा, त्यक्तवत बनेगा, उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पे क्या सही है? तीनों सही है, यानी कि डी आंसर करेक्ट है 16 का। ठीक है, तो डी सही हो गया। आगे हम चलते हैं 17 प्रश्न की तरफ। 17 प्रश्न है, स्रवतु और स्रव श्रतवतु और क्यतवतु प्रत्यय के किस लिंग में बनेगा, यानी कि यह शब्द है श्रुतवतु। तो श्रुतवतु होना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, बोला श्रुतवतु। जो श्रुतवतु जो शब्द बना है क्यत प्रत्यय के किस लिंग में है? ठीक है, क्यतवतु प्रत्यय के किस लिंग में है? ठीक है, तो श्रुतवतु क्यतवतु प्रत्यय के किस लिंग बना है? पुल्लिंग बना है, स्त्रीलिंग बना है, कि नपुंसक लिंग में बना है? तो किस लिंग में यह बना है? ठीक है, तो हमारा जो है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है बनेगा, जो शब्द है श्रुतवतु बना है हमारा यहाँ पे, तो कौन से लिंग में बना है? तो ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया कि श्रुतवत तीनों लिंग में बनता है, तो बना लेते हैं श्रुत, श्रुतवान, श्रुत, श्रुतवत,
वतु श्रुतवती बनेगा दोस्तों। और जो है जो है श्रुतवत बनेगा। क्या बनेगा? श्रुतवन बनेगा। तो यहाँ पे यह बनेगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे श्रुतवत होना चाहिए, श्रुतवतु हुआ है। तो यहाँ पे जो यह बनेगा नपुंसक लिंग में। कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में। यदि हम श्रुतवत बनाएंगे तो हमारा किस लिंग में बनेगा? नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द ही मिस्टेक हुआ, इसको सॉरी दोस्तों, ये गलत हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रुतवत जो है किस लिंग में बनेगा? यदि हम केतवतु प्रत्यय लगाएंगे तो नपुंसक लिंग में बनेगा। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? श्रुतवत जो है श्रुतवान बनेगा। स्त्रीलिंग में श्रुतवती बनेगा और नपुंसक लिंग में श्रुतवत बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, यह हमारा जो है सही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो है सृष्टवती में एक प्रत्यय है, तुमुन है, क्यत है, ल्यप है, केतवतु है। तो क्या है? सृष्टवती जो है कौन से बनता है? तो यह जो सृष्टवती जो बना है स्त्रीलिंग में बना है, स्त्रीलिंग में बना है। तो लिंग के किस जो है कौन सा प्रत्यय लगा है? केतवतु प्रत्यय लगा। कौन सा लगा है? सृष्टवती जो प्रत्यय बना है, शब्द बना है, वह स्त्रीलिंग में है और प्रत्यय कौन लगा है? केतवतु प्रत्यय लगा है। तो आंसर हमारा 18 का डी आंसर करेक्ट है। सृष्टवती शब्द में प्रत्यय कौन लगा है? पूरा है, शब्द में प्रत्यय कौन लगा? केतवतु। ठीक है, तो हमारा जो है 18 का डी आंसर सही है। 19 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 प्रश्न है कि पिता में प्रत्यय है। पिता शब्द है, क्यत है, केतवतु है, ल्यप है कि यत यत है। क्या यहाँ पे सही है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है पीज जो है बनेगा पा के साथ, पा धातु है प्लस क्यत प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा? बनेगा हमारा जो है शब्द बनेगा पीता बनेगा पुल्लिंग में। क्या बनेगा? पीता पुल्लिंग में बनेगा। और नपुंसक स्त्रीलिंग में पीता बनेगा। क्या बनेगा? पीता बनेगा। और पीतम जो है बनेगा हमारा नपुंसक लिंग में। ठीक है, तीनों लिंगों में पा धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगाकर पीता पीता पीतम बनेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है डी, ये आंसर सही है 19 का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया हमारा 19 का पहला आंसर सही। चलते हैं हम जो है अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ज्वल धातु है, क्यत के योग से क्या बनेगा? तो ज्वल धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगा है तो क्या बनेगा दोस्तों? तो हमारा शब्द बनेगा ज्वलितः। क्या बनेगा? ज्वलितः, यह बनेगा पुल्लिंग में। ठीक है, आधा ज रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ज्वलितः बनेगा। ठीक है, ज्वलिता बनेगा, ज्वलिता बनेगा और ज्वलितम बनेगा, तम बनेगा। ठीक है, तीनों लिंगों में हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है ज्वलत और जो है क्यत प्रत्यय के योग से क्या बनेगा? तो तीनों बनेगा। क्या बनेगा? ये हमारा रहेगा तीनों बनेगा। अंतिम आंसर तीनों सही है, तो डी आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों। यानी कि ज्वलिता, ज्वलिता, ज्वलितम तीनों रूप बनेगा जो है ज्वल धातु के साथ क्यत प्रत्यय लगाने पर। तो आंसर हमारा तीनों सही है। ठीक है, तो यह हमारा 20 का आंसर तीनों हो गया दोस्तों, तीनों सही है। तो यह हमारा हो गया 2 प्रत्यय से प्रश्नोत्तरी। प्रत्यय का नाम था क्यत और केतवतु। क्यत और केतवतु, यह 2 प्रत्यय था। दोनों प्रत्यय जो निष्ठा संज्ञा करता है, क्या संज्ञा करता है? निष्ठा संज्ञा करता है। दोनों भूतकाल में के अर्थ में प्रयोग आते हैं। दोनों जो है इट का आगम करते हैं। ठीक है, जो है क्यत जो है इट का आगम करता है और केतवतु भी करता है इट का आगम। और यदि किसी धातु के अंत में म और न दिखाई दे तो ईट का, छोटी ई का, और जो है लास्ट में म और न का लोप हो जाता है और उसके साथ जो है शब्द बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने जो है क्यत और केतवतु से जो है 20 प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत किए दोस्तों, आपके लोग के सामने लेकर। तो आज का प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो आप जो है कोई सुझाव हमको जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मतलब कि सही बना है प्रश्नोत्तरी कि ठीक नहीं है कि है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा आप सुझाव दीजिएगा यदि आप प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल जो है दूसरे किसी टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।